27 साल बाद श्रीलंका के हाथों वनडे सीरीज हारने के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह कोई चिंता की बात है, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसे हम व्यक्तिगत रूप से और गेम प्लान के रूप में देखना होगा। तो इसके बाद एंकर ने रोहित शर्मा से पूछा कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्या आपने श्रीलंका को हल्के में ले लिया, क्या आप पूरी तरह से संतुष्ट हो गए थे? जवाब में रोहित ने कहा कि यह एक मजाक है। जब आप भारत के लिए खेल रहे होते तो कभी भी आत्मसंतुष्टि नहीं होती। जब मैं कप्तान होता हूं तो आत्मसंतुष्टि की कोई संभावना नहीं होती। लेकिन आपको अच्छे क्रिकेट को श्रेय देना होगा। श्रीलंका ने हमसे बेहतर खेला, हमने परिस्थितियों को देखा और संयोजन के साथ खेला। ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है और इसलिए बदलाव किए गए। सकारात्मक पहलुओं के बजाय हमें कई क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सीरीज में चीजें होती रहती है। सीरीज हारना दुनिया का अंत नहीं है। यहाँ वहाँ कुछ सीरीज हार सकते हैं, लेकिन यह इस बारे में है कि आप हार के बाद कैसे वापसी करते हैं। आपके हिसाब से भारत के प्रमुख और शर्मनाक शिकस्त की क्या वजह रही? भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ 2-0 से सीरीज हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमें हर तरह की विकेट पर अच्छा करना होगा, चाहे पेस हो या स्पिन। हमें रन बनाने की आवश्यकता है। मुझे एक कप्तान के रूप तौर पर कई गलतियों का एहसास है। उसके बारे में पब्लिक के सामने नहीं बल्कि टीम मीटिंग में बातें होंगी। हम तैयारी के साथ वापस आएंगे। आप वनडे सीरीज में रोहित शर्मा की कप्तानी कैसे देखते हैं? गौतम गंभीर पहली बार भारतीय टीम के कोच के तौर पर श्रीलंका दौरे पर गए थे। सर जयसूर्या भी श्रीलंका के लिए अंतरिम कोच बने थे पहली बार। उम्मीद थी कि गौतम गंभीर के नेतृत्व में टीम इंडिया आसानी से वनडे सीरीज में जीत हासिल कर लेगी, परंतु इससे ठीक विपरीत हुआ और हेड कोच सनत जयसूर्या के नेतृत्व में श्रीलंका ने भारत को 27 साल बाद 2-0 से वनडे सीरीज में करारी शिकस्त दी। आपके हिसाब से सनत जयसूर्या की कोचिंग में क्या अलग रहा जो गंभीर नहीं कर पाए? श्रीलंकाई टीम ने स्पिनर्स की कहर बर्फा की गेंदबाजी के दम पर 27 साल बाद भारत को वनडे सीरीज में 2-0 से हराकर इतिहास रच दिया। श्रीलंका की टीम ने पहले खेलते हुए तीसरे वनडे में 248 रन बनाए। इसके जवाब में दिनित बेला लगे 5 विकेट के पंजे के आगे टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए और भारतीय टीम 138 रनों पर सिमट गई, जिसमें टीम इंडिया को तीसरे वनडे में 110 रनों से हार का सामना करना पड़ा। जबकि श्रीलंका ने 27 साल बाद भारत के सामने पहली वनडे सीरीज जीती। पिछली बार श्रीलंका ने भारत के सामने 1997 में वनडे सीरीज जीती थी और सबसे को लगातार हराया था, मगर अब भारत के जीत का क्रम टूट चुका है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उसके सलामी बल्लेबाजों ने मिलकर 89 रनों से मजबूत अपनी साझेदारी निभाई। तभी 65 गेंदों 5 चौके और 2 छक्कों से प्रथम मिशन का 45 रन बनाकर चलते उन्हें और पारी के 20 ओवर तो भारत को बामुश्किल पहली सफलता अक्षर पटेल ने दिलाई। इसके बाद नंबर 3 पर आने वाले कुशल मेंडिस ने अन्य सलामी बल्लेबाज अबिस्का फर्नांडो के साथ मोर्चे को संभाले रखा और मेंडिस और अबिस्का के बीच दूसरे विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी हो चुकी थी। तभी रियान पराग का जादू टला। उन्होंने शतक के करीब खेलने वाले अबिस्का को चलता कर दिया, जिससे अबिस्का 102 गेंदों में 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 96 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। इसके अलावा 82 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 59 रन कुशल मेंडिस ने भी बनाए। श्रीलंका ने अंत तक 50 ओवरों में 7 विकेट पर 248 रन का स्कोर बनाया। भारत के लिए सबसे अधिक 3 विकेट डेब्यू करने वाले रियान पराग ने अपनी स्पिन गेंदबाजी से झटके 249 रनों के जवाब में श्रीलंकाई स्पिनरों के आगे एक बार फिर से भारतीय बल्लेबाज नाकाम नहीं रहे। भारत की शुरुआत सही नहीं रही और 82 के स्कोर तक उसके 6 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, जिसमें श्रीलंकाई स्पिनर दिनित बेला लगे 4 विकेट ले चुके थे। दिनित ने अपने स्पिन जाल में रोहित शर्मा 35, विराट कोहली 20, श्रेयस अय्यर 8, अक्षर पटेल 2 को फंसाया, जबकि इसके अलावा शुभमन गिल 6 और ऋषभ पंत 6 भी कुछ खास नहीं कर सके। 82 पर 6 विकेट खोने वाली टीम इंडिया के लिए अंत में बल्लेबाजी करने आए रियान पराग भी कुछ खास नहीं कर सके और 15 रन बनाकर चलते हैं। इसके बाद टीम इंडिया 26.1 ओवर में 138 रन बनाकर सिमट गई और उसे 110 रनों से तीसरे वनडे मैच में हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका के लिए स्पिनर जनित बेलालगे ने 5 विकेट तो पिछले मैच में 6 विकेट लेने वाले जेफ्री वैंडरसन ने भी इस मैच में 2 विकेट लेकर टीम इंडिया के बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया, जिससे श्रीलंका ने पहला वनडे टाई करने के बाद दूसरे में 32 रन से तीसरे वनडे में 110 रनों से बड़ी जीत के साथ ही सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। आपके हिसाब से भारत के हार की प्रमुख वजहों में क्या? कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।